अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लतुफ़्तहन्नल कुस्तुनतीनिय्यह फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलनिअमल अमीरु अमीरुहा वलनिअमल जैशु ज़ालिकल जैश औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहुल इमाम अहमद फ़ी मुस्नदिही। मेरे मोहतरम दोस्तों और भाइयों, इस्लाम एक ख़ूबसूरत मज़हब है। इस्लाम एक कामिल और मुकम्मल मज़हब है। इस्लाम वो निज़ाम है जिसको काफिर ने भी दिल से तस्लीम किया है, ऊपर से ना माने तो उसकी मर्ज़ी है। चंगेज़ ख़ान जब सारी फतूहात कर चुका और मुसलमानों को ऐसा मग़लूब किया कि कोई मुसलमान चंगेज़ ख़ान की तातारियों की हुकूमत के सामने, उनकी औरत के सामने भी उनका मर्द नहीं बोल सकता था। ऐसा जुल्म किया था इन तातारियों ने कि उनकी औरत मुसलमानों के घरों में घुसती और उनको कहती कि तुम यहाँ ठहरो, अभी मैं लूटने के लिए आऊँगी। तो उनके मर्दों में भी दम नहीं था कि वो कुछ कर सकते। और ऐसा भी हुआ कि मुसलमानों को उन्होंने लिटाया और कहा ठहरो, मैं छुरी लेकर आता हूँ ज़िबा करने के लिए। मुसलमान उठ के बोल नहीं सकता था। ये दौर भी तारीख़ में आया। इस चंगेज़ ख़ान ने जब सारी फतूहात कर लीं तो एक दिन कहने लगा, गो इस्लाम इस वक्त मग़लूब हो चुका है, मुसलमान मग़लूब हो चुके हैं, लेकिन हकीकत ये है कि मुझे ये मग़लूब होने वाला मज़हब लगता नहीं है। इसके जो उसूल और कवानीन हैं वो बहुत मज़बूत हैं। इनकी जो अखलाक़ी तालीमात और अक़दार हैं वो बहुत बुलंद है, वो बहुत बुलंद व बाला हैं। और इनके दिलों में जो ईमान रासिख़ है वो बहुत मज़बूत है। अगरचे आज मैंने इनको दुनिया से अपने लिहाज से ख़त्म कर दिया है, जहाँ मैं गया हूँ वहीं शिकस्त कही है, लेकिन ये दबने वाला मज़हब नहीं है, ये फिर उभरेगा। तो जब वो वापस आ रहा था फतूहात करके तो रास्ते में एक जगह ठहरा तो उसने कहा कि दो ईसाइयों को कहा, दो मुसलमान आलिम मेरे सामने लाए जाएं। तो वो दो मुसलमानों को सामने लेकर आए। तो चंगेज़ ख़ान ने उनसे पूछा इस्लाम के बारे में। तो उन्होंने इस्लाम की तालीमात उसे बताई। कलमा तो बदबख्त ने न पढ़ा, लेकिन ये आखिर में ये ज़रूर कह कर गया कि अगरचे मैं आज इनको दबा के जा रहा हूँ, लेकिन इनका मज़हब जिनको तालीमात देता है ये मज़हब दबने और मिटने वाला नहीं है, ये उभरेगा। फिर ऐसे ही हुआ, अल्लाह ताला ने फिर इस्लाम को गलबा अता फरमाया। इसका इंतकाल हुआ है 652 हिजरी में, यानी आज से कोई 800 साल पहले। उसके बाद तो फिर इस्लाम को अरूज भी आया, सल्तनत उस्मानिया कायम हुई। खैर मैं तो बात कर रहा तो मुझे ये बात याद आ गई, इस्लाम कामिल मज़हब है, मुकम्मल मज़हब है, कामयाब मज़हब है, उभरने वाला मज़हब है। इसको कोई दबा नहीं सकता, इसको कोई मिटा नहीं सकता। जुज़वी तौर पर कहीं मुसलमानों पर लोग गालिब आ जाएं तो अलहदा बात है, लेकिन मुसलमान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। सारी दुनिया को फ़तह करने वाला चंगेज़ ख़ान भी इकरार करके गया कि नहीं, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। मुफ्ती तकी साहब ने एक लतीफ़ा सुनाया, वो बड़ों के लतीफ़े भी ईमान अफरोज़ होते हैं। वो बताने लगे इस्लाम की क़ुव्वत को और मुसलमानों की क़ुव्वत को। कहने लगे इस वक्त मुसलमान सारे मग़लूब हैं, इस वक्त भी कुफ्र दनाता फिरता है, हम माताहत हैं। तो कहने लगे इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है जैसे एक अखाड़ा था पहलवान। ये लतीफ़ा उन्होंने सुना है कि एक जगह मुकाबला हुआ, एक कमज़ोर पहलवान ताकतवर पहलवान को कोई अड़ंगा डाल के गिरा दिया तो जल्दी से उसकी छाती पर बैठ गया। छाती पर बैठ कर रोना शुरू हो गया। तो लोगों ने कहा भी तू क्यों रोता है, तू तो जीता बैठा है। उसने कहा रोता इसलिए हो कि अगर ये नीचे वाला जो नीचे गिरा पड़ा है, अगर ये कभी बेदार हो गया ना, ये उठ गया, फिर मेरी खैर नहीं है, फिर मेरे साथ जो करेगा वो मुझे मालूम है। अब तो मैंने इसको किस तरीके से गिरा लिया है, लेकिन ताकत इसी के पास है जो नीचे आया पड़ा है।
तो मुफ्ती साहब कहने लगे कि ताकत तो मुसलमानों के पास है, अगर आज ये किसी वजह से माताहत हुए पड़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये माताहत ही रहेंगे और इनके पास कुव्वत ही नहीं है उभरने की। आज का बातिल भी इस बात से डरता है कि अगर मुसलमानों में वो रूह बिलाली फिर बेदार हो गई तो फिर ये ऐसे बेदार होंगे कि फिर हम किसी शुमार में ना होंगे। इसीलिए मैं अर्ज़ कर रहा था कि जब चंगेज़ खान वापस आया तो उसने मुसलमानों को बुलाकर जब उनकी तालीमात मालूम की तो इतनी फतूहात के बाद भी कहने लगा कि इस्लाम दबने वाला मज़हब नहीं है। मेरे अजीज़ भाइयों, ये वो मज़हब है जिसने हमेशा इसका कलमा बुलंद रहा, अल इस्लामु यअलू वला युअला अलैहि। इस्लाम के मुकद्दर में बुलंदी है, इस्लाम के मुकद्दर में पस्ती नहीं है। दलाइल के मैदान में तो हमेशा ही बुलंद रहा और मैदान जिहाद में दुनिया का निज़ाम है, कभी फतह कभी शिकस्त हुई, लेकिन इस्लाम के निज़ाम में नक्स हो ये नहीं हो सकता। कामिल मुकम्मल निज़ाम है। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वो असबाब बताए जिससे मुसलमानों के साथ अल्लाह की मदद आती है, जुज़वी तौर पर भी इज्तिमाई तौर पर भी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाया करते थे इबादत के लिए। 40-40 रातें वहाँ इबादत करते थे। ज़ाद रह साथ ले जाते थे, हज़रत खदीजा सामान बना कर देती थी। तो एक दफ़ा आप गारे हिरा में थे तो फरिश्ता आया और आप अलैहिस्सलाम को पकड़ कर ऐसे दबोचा और कहा कि इक़रा, पढ़। तो आपने फरमाया मा अना बिक़ारिइन, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उसने फिर दबोचा, कहा पढ़। आपने फरमाया मा अना बिक़ारिइन, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उसने फिर दबोचा, कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमल्लज़ी। ये सारी 5 आयत पढ़कर कहा पढ़। आपने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तो वो फरिश्ता चला गया तो आप वापस आए तो आपके चेहरे पर और तबीयत पर उसका असर था। घर में आए हज़रत खदीजा से कहा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे कोई कंबल उड़ाओ, मुझे कोई चादर उड़ाओ। और हज़रत खदीजा से कहने लगे खशीतु अला नफ्सी, इतना दबोचा मुझे तो अपना ही ख़तरा होने लग गया है। तो परेशान थे अब। हज़रत खदीजा ने क्या कहा, ये वो अल्फाज हैं जिसको तारीख़ ने भी नकल किया, हदीस ने भी नकल किया और दूसरे गैर मुस्लिम मुर्रिखीन ने भी इस्लाम की कामयाबी का राज इसमें बताया। हज़रत खदीजा क्या कहने लगी, कल्ला मा युख़ज़ीकल्लाहु अबदा, ये कभी नहीं हो सकता मेरे आका के आपको अल्लाह रुसवा कर दे। आप कभी रुसवा नहीं होंगे, आप हमेशा सुरखरू होंगे, आप हमेशा कामयाब होंगे। अल्लाह की तरफ से इज़्ज़तें आपका मुकद्दर हैं, अल्लाह की तरफ से नुसरत आपका मुकद्दर हैं, अल्लाह की तरफ से रहमत वो आपका मुकद्दर है। क्यों? 5 चीज़ें बयान की। कहा ये 5 चीज़ें आप में हैं जिनकी वजह से अल्लाह की रहमत आपसे दूर नहीं जाएगी, अल्लाह की नुसरत आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, अल्लाह की रहमत के तहत आप रहेंगे। पहली चीज़ कहने लगे कि इन्नका लतसिलुर रहिम, आप रिश्तेदारी जोड़ते हैं। ये इस्लाम का वो बाब और चैप्टर है कि जिससे मुसलमानों ने आज आँखों को एक तरफ कर लिया है। हमारी आँखों के सामने सिर्फ इबादत रहीं। हमने नमाज, रोज़ा, दाढ़ी, टोपी, तिलावत, इमामा, पगड़ी को, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, अज़कार को सब कुछ ही समझ लिया और हम कहने लगे कि यही सब कुछ है। और वो ज़िंदगी का पहलू जिस पहलू को बुखारी में यहाँ बयान किया गया उम्मत ने छोड़ दिया। मुफ्ती तकी साहब लिखते हैं आज उम्मत के ज़वाल का सबब इसके इन अहदीस के असबाक को छोड़ना है। मेरे अजीज़ भाइयों, इबादत काफ़ी नहीं है, ज़रूरी हैं, ज़रूरी हैं। दुख तो ये है कि आज का मुसलमान इबादत पर भी नहीं है। मैं अगला रोना क्या रोऊं। इबादत ज़रूरी हैं, उसके साथ मुआशरत ज़रूरी है। 5 बातें गिनवाई का इन्नका लतसिलुर रहिम, आप रिश्तेदारियाँ जोड़ते हैं। ये वो खूबी है जो अल्लाह की रहमत को खींचती है। एक दफ़ा आपने फरमाया, हदीस है, आपने फरमाया 9 अरफा का दिन था, 9 ज़िलहिज्जा अरफा का दिन था, मदीना में बैठे थे। आपने फरमाया हम अल्लाह से दुआ करने लगे हैं, एक हल्के में आ बैठे थे। आपने फरमाया जिसने सिला रहमी की, कता रहमी की हुई है, यानी रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक़ जोड़ा हुआ नहीं है, वो यहाँ से उठ कर चला जाए। एक नौजवान उठा, मजलिस के हल्के में आखिर में बैठा था, उठ कर गया, खाला से मिला जाकर। तो कहने लगी मेरे पास कैसे आए हो? कहा आपसे कुछ अनबन रंजिश हो गई थी,
उसकी सुलह करने के लिए आया हूँ। अल्लाह के नबी ने ऐसे कहा है कि किसी की रिश्तेदार से अनबन हो तो उठकर चला जाए। उन्होंने सुलह की, वापस आ गए। अल्लाह के नबी ने पूछा उस नौजवान से, तुम किस लिए उठ कर गए थे? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी खाला के साथ कुछ अनबन थी, मैं उसको साफ़ करने गया था। आपने फरमाया, लक़द अहसनत, तूने बहुत अच्छा किया। अला ला तंज़िलु रहमतुन अला कौमिन फ़ीहिम क़ातिउ रहमिन। आपने फरमाया, जब किसी कौम में, कुछ लोगों में रिश्तेदारियां तोड़ने वाले मौजूद हों, रब की रहमत रुक जाती है, नहीं उतरती उन लोगों पर। मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह की रहमत मेरे बदन पर उतरे, मेरे घर पर उतरे, हमारी कौम और मिल्लत और मुआशरे पर उतरे। ये ज़रूरी होगा कि हमारा रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक़, नाता अच्छा हो। हम रिश्तेदारों से टूट के ना चल रहे हों। वो वफा करे या जफा करे, ये उसका मसला है। तुम जफा करते रहे, हम वफा करते रहे, अपना अपना फ़र्ज़ था, दोनों अदा करते रहे। लोग जो हमारे साथ करते हैं करने दें, ये हमारा फरीज़ा है कि हम किसी के साथ रिश्तेदारी नहीं तोड़ेंगे। इन्नका लतासिलुर रहीम, रिश्तेदारियों को आप जोड़ते हैं। यही असबाब हैं जिससे उम्मत की तरफ मदद आती है। कतक्सिबुल मादूम, आप उन लोगों को कमा कर देते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता। आज भी मेरे भाइयों, मैं और आप अगर अल्लाह की रहमत को खींचना चाहते हैं कि मैं अल्लाह की रहमत का मरकज़ बन जाऊं, मेरे ऊपर मेरे रब की रहमत का नुज़ूल हो, तो ये वो 5 असबाब हैं। इसको मैं अपनाऊं, आप अपनाएं। अगर ये पूरी कौम अपना लेगी तो पूरी कौम पर रहमत उतरेगी। फ़र्द अपनाएगा तो फ़र्द पर रहमत उतरेगी। मुआशरा अपनाएगा, मुआशरे पर रहमत उतरेगी। जहाँ से ये सिफ़ात निकल जाएंगी, वहीं से रब की रहमत रुक जाएगी। फिर ये उम्मत पिसेगी, फिर ये अफराद परेशान होंगे, फिर घरों में माल के बावजूद बेचैनियाँ होंगी। जब शरीयत ज़िंदगियों से निकलती है, फिर खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। और जब शरीयत ज़िंदगियों में आती है, फिर खुदा भी मिला, विसाले सनम भी, इधर के भी रहे उधर के भी। तो शरीयत नाम है इबादत जमा मुआशरत के हुस्न का। तासिलुर रहीम, रिश्तेदारों के साथ जुड़ कर चलना। एक आदमी आकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, इन्ना ली क़राबतन, मेरे तो कोई अजीब ही रिश्तेदार हैं। आसिलुहुम व यक़तऊननी, मैं उनके साथ जोड़ कर चलता हूँ, वह मुझे तोड़ के फेंकते हैं। अहलुम अन्हुम व यजहलून अलैया, मेरे साथ ज़्यादती करते हैं, मैं बर्दाश्त ही करता रहता हूँ। उहसिनु इलैहिम व युसीऊननी, मैं उनके साथ अच्छा बनकर रहता हूँ, वो मेरे साथ बुरे बनकर रहते हैं। तो तंग आ गया, इतना अरसा साथ रह कर सह कर कहने लगा, अफ अरफुदुहुम कमा रफदूनी, या रसूल अल्लाह, जैसे उन्होंने मुझे छोड़ दिया है ऐसे मैं भी छोड़ दूँ उनको। मेरे आका जलाल में आ गए। आपने फरमाया, इज़न यरफुदुकुमुल्लाहु जमीया, अगर तूने उनको छोड़ दिया जैसे अल्लाह ने उनको छोड़ रखा है, अल्लाह तुझे भी छोड़ देगा। तू उनके साथ जोड़कर चल, अगरचे वो तेरे साथ रिश्तेदारी तोड़ दें। फिर भी हमें यह नहीं है कि कदमाते कदम होने, वो चल कर आएगा हमारे दर पे, बूहे पे, तो हम भी चल के जाएंगे। वो नहीं आएगा तो हम कौन सा उसे दाने लेकर खाते हैं। ये शरीयत का सबक नहीं है। शरीयत का सबक ये है, वो तोड़े या जोड़े ये उसका काम है, मेरा काम है उससे जोड़ कर चलना। तुम जफा करते रहे, हम फिर भी वफा करते रहे, अपना अपना फ़र्ज़ था, दोनों अदा करते रहे। रिश्तेदारों के साथ जोड़कर चलना है, रिश्तेदारियां तोड़कर नहीं चलना। यही वो ज़िंदगी है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखा कर गए हैं। ज़ख़म पे ज़ख़म खा के जी, अपने लहू के घोंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है दिल लगी नहीं। हमने अल्लाह से इश्क किया है, अब हम आह नहीं करेंगे, लबों को सिएंगे। रिश्तेदारों की तरफ से तानो तशनी आएंगे, आह न कर लबों को सी, ज़ख़म पे ज़ख़म खा के जी, अपने लहू के घोंट पी। ये थूक का घोंट भी गुस्से में पीना मुश्किल होता है। आदमी अपना घोंट ऐसे चुप कर जाए, ये भी जहर से कम कड़वा नहीं होता। चाहे जाए कि उसकी तरफ से बौछाड़ हो ज़्यादतियों की, और हमें थूक की बजाय खून के घोंट पीने पड़े, फिर भी कर जाओ, फिर अल्लाह ताला दुनिया भी देगा, आखिरत भी देगा। इन्नका लतासिलुर रहीम, रिश्तेदारों के साथ जोड़कर चलना मेरे अजीज़ भाइयों, अल्लाह की रहमत उतरेगी। दूसरा, का तक्सिबुल मादूम, आप गरीब की मदद करते हैं।
जिसके पास कुछ नहीं होता आप उसकी मदद करते हैं। जब इंसान गरीबों की मदद करता है फिर अल्लाह इसकी मदद करता है। वल्लाहु फी औनिल अब्द मा कानल अब्दु फी औनि अखीह। इंसान जब तक अपने मुसलमान भाई की मदद करता रहता है उस वक्त तक अल्लाह से मदद पाता रहता है। मुस्लिम की हदीस है, बुखारी की हदीस है कि हम मुसलमान की मदद करेंगे अल्लाह हमारी मदद करेगा, हम किसी गरीब का भला करेंगे अल्लाह हमारा भला करेगा, हम दूसरे का दुख टालेंगे अल्लाह हमारे दुख टालेगा। तो तीसरा कहा हुआ तहमिलुल कल, या रसूल अल्लाह आप मोहताजों के बोझ उठाते हैं, किसी पर कोई बोझ आ गया, तकलीफ आ गई, आप उसका बोझ उठाए फिर रहे होते हैं, कोई नहीं ये जिम्मेदारी मैं अपने सर पे ले लेता हूँ, आप परेशान ना हो। बिजली का बिल अदा नहीं होता, बच्चे रात को बगैर पंखे के सो जाते हैं, कहा मोहताज है ये बोझ नहीं उठा सकता बिल का, कहा ये मेरे जिम्मे हो गया, किसी को ना बताना, मेरा और तेरा मामला है, तेरा बिल मैं अदा किया करूँगा। लोगों के बोझ उठाता है। किसी की बच्ची की शादी का वक्त आ गया है, उसके पास गुंजाइश नहीं है, इसके पास गुंजाइश है, उसको कहता है किसी को ना बताना, मेरा और तेरा मामला है, आखिरत में खुलेगा, तेरी बच्ची का जहेज मेरे जिम्मे हो गया, जा, ये दूसरे का बोझ उठाया है। कोई बंदा दुकान पे जाता है, बच्चों को स्कूल से लाने वाला कोई नहीं होता, उस बेचारे को दुकान छोड़ के रोजाना आना पड़ता है, कहने लगा मैं वैसे ही अपने बच्चों को स्कूल से लेने जाता हूँ, तुम्हारे बच्चे भी मेरे जिम्मे होगा, ये बोझ मेरे जिम्मे होगा, मैं उठा के ले आया करूँगा। तहमिलुल कल, लोगों का बोझ उठाता है, ये रब की रहमत के नीचे आ जाता है। अल्लाह इसको कभी वल्लाह कल्लाह ला युखज़ीक अल्लाहु अबदा, ये सिफात मैं अपने अंदर ले आऊँ, आप अपने अंदर ले आएँ, अल्लाह की कसम अल्लाह रुसवा नहीं होने देगा। बुखारी की हदीस है। लोगों के लिए जीना सीखें, लोगों के लिए जीना सीखें, अपने लिए तो सारे जीते हैं, लोगों की खिदमत करें। अल्लाह की इताअत के लिए तो कोई फरिश्ते भी कम न थे, खिदमत इंसान के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करो बयां। एक दूसरे की खिदमत के लिए हम पैदा हुए हैं, ये हमारा दीन है। हम नमाजों को लपकते हैं, नफलों को लपकते हैं, रातों को तहज्जुदों में उठते हैं, मुबारक हो, अच्छा है, लेकिन यही काफ़ी नहीं है, किसी के बोझ उठाना भी दीन है। और ये दीन का वो हिस्सा है जिससे रब की रहमतें उतरती हैं। मुसलमान मुसलमान का है, मुसलमान सिर्फ अपनी जान का नहीं है। मेरे आका ने फरमाया तमाम मुसलमान इन्नमल मुमिनून कल जसदिल वाहिद, सारे मुसलमान एक बदन की तरह हैं, एक बदन की तरह। अगर उसकी आंख दुखती है सारे बदन को दर्द होता है, जिस्म को बुखार होता है पूरे बदन को दर्द महसूस होता है। सारे मुसलमान ऐसे हैं, एक मुसलमान को तकलीफ हो तो सारे मुसलमान उसकी तकलीफ को महसूस करें। ये शरीयत इस्लामिया है। अपने ही लिए जीना, ये तो जानवर भी जीता है। मुसलमान मुसलमान का हमदर्द होता है, मुसलमान मुसलमान का खैर खा होता है, उसके ऐब छुपाता है, उसकी तकलीफ़ें दूर करता है। मुस्लिम की हदीस मन नफ़्फ़सा अन मुमिन कुर्बतन मिन कुरब दुनिया, जब कोई आदमी किसी दुख में किसी मुसलमान के काम आता है, उसकी परेशानी मुसीबत को टालता है, अल्लाह दिन क़यामत में इसकी मुसीबतें टालेगा, अल्लाह इसके दुख टालेगा। मेरे अजीज़ भाइयों, ये वो हदीस बुखारी है जो हमें ये बताती है कि मुसलमान जब तक ऐसा चलेगा रब की रहमत के नीचे रहेगा, और जब ये छोड़ देगा इस चीज़ को, रब अपनी रहमत हटा लेगा, मदद हटा लेगा, नुसरत हटा लेगा। तारीख़ इस्लाम इसकी शाहिद है। मुसलमान ने मुसलमान का दर्द महसूस किया, उसका दस्तो बाजू बना, अल्लाह ने ऐसी फतूहात अता फरमाई जो सदियों से नहीं हो रही थी, अल्लाह ने फतह करा दी। कुस्तुनतुनिया की फतह कैसे हुई? इसके पीछे मुसलमानों का इत्तेहाद है, इसके पीछे एक अमीर के पीछे इत्तिबा है। कुस्तुनतुनिया की फतह का राज ये है, और अंदलुस हमारे हाथों से कैसे निकल गया, उसके पीछे मुसलमान का मुसलमान की मदद से हाथ खींचना है, मुसलमान का मुसलमान की हमदर्दी से हट जाना है। अगराज आ गई थी, 800 साल पे से हुकूमत हो रही थी अंदलुस पर, लेकिन जब मुसलमान मुसलमान का न रहा तो फिर अल्लाह की मदद उठ गई। 92 हिजरी में वलीद के ज़माने में तारिक बिन ज़ियाद मूसा बिन नसीर की क़ियादत में जाता है को अंदलुस को फतह करने। कितना मजमा है? 12,000 मुसलमानों के पास, और आगे जो वहाँ का था बड़ा सरदार रोमी रॉडर्क, उसके पास 1 लाख की फौज।
1 लाख, ये 12,000 का मुकाबला 1 लाख से है। तो इन्होंने क्या किया, ये मुत्तहिद हैं, ये हमदर्द हैं एक दूसरे के, रात के शब बेदार, दिन के गम गुसार हैं। इनके पास हुकूकुल इबाद भी हैं, हुकूकुल्लाह भी हैं, इबादत भी है और हमदर्दी मुसलमान भी है। तो ये 12,000 का लश्कर तारिक इब्न ज़ियाद लेकर जाता है, एक पहाड़ पर पड़ाव डालता है। लाख की फौज से मुकाबला होना था, तो इसने ये वही मशहूर जुमला है जब इसने कहा था अहरिको सुफन बर्न दी बोट्स, कश्तियाँ जला दो। तो उसका माता दौड़ता हुआ आया, कहा हल अंत जादुन या सैयदी, कहा मेरे आका आप संजीदगी से अमर जारी कर रहे हैं कि कश्तियाँ जला दें, पीछे समंदर है, जाने का रास्ता कोई नहीं। उसने कहा जला दो, उसने जला दी, कश्तियाँ जल गईं। अब तारिक बिन ज़ियाद आकर खुतबा देता है, कहता है ये कश्तियाँ जो हादा दुखानुल्लज़ी तरौनहु बिअयुनिकुम इन्नमा अमरतुहु बिनफ्सी, का ये जो धुआं तुम्हें नजर आ रहा है कश्तियों से उठता हुआ, का इसका हुक्म मैंने खुद दिया है, दुश्मन ने नहीं जलाई। उनके रोंगटे खड़े हो गए, का ये क्या हुआ है, का इसलिए कि अब तुम्हारे सामने दुश्मन और पीछे समंदर है, सिवाय शहादत के या फतह के कोई रास्ता तुम्हारे पास नहीं है। अब उनमें जोश पैदा हुआ, फिर कहने लगा आना अव्वलु मन युजीबु अन्हु, ये याद रखना कि तारिक बिन ज़ियाद आगे होगा, तुम्हें आगे नहीं भागाएगा, तारिक बिन ज़ियाद होगा। 12,000 हैं, रात को इबादत में लगे हैं, दिन को जाकर हमला किया तो 1 लाख की फौज पीछे हो गई, डर मुर्दार हुआ, अंदलुस पूरा हाथों में आ गया। 92 हिजरी में अंदलुस फतह हो रहा है, 800 साल मुसलमानों की हुकूमत के, 800 साल। यही वो अंदलुस है जो आज मौजूदा नक्शे में स्पेन है, और इसके ऊपर यहीं वो कुर्तबा था, यहीं वो गरनाता था जहाँ बड़े बड़े मशैख, मुहद्दिसीन, उलमा, मुफस्सिरीन, फुक़हा पैदा हुए। लेकिन जब ये मुसलमानों के हाथों से निकला सन 892 हिजरी में, कुदरत का भी निज़ाम देखें, पूरे 800 साल, 92 हिजरी में हाथ में आया, 892 हिजरी में आखिरी मुसलमानों का खलीफा सुल्तान अबू अब्दुल्ला, उसके हाथों शिकस्त हुई। इसकी सबब क्या थी, जिसके लिए मैं आपको बयान कर रहा था, जब मुसलमान का हमदर्द होता है, खैर खा होता है, यकजा होता है, रब की रहमत उतरती है। जिस दिन ये मुसलमान का बदखा हो जाता है, अगराज नफसानियाँ आ जाती हैं, अपनी ही फिक्र पड़ जाती है, मेरा भला हो, मेरा नाम हो, मेरे पास इक़्तिदार हो, पैसा हो, मुसलमान जहाँ जाते हैं जाएं, फिर मेरा रब 800 साल की हुकूमत को भी छीन लेता है। ईसाई मुसलसल हमला कर रहे थे अंदलुस पर, ऐसा ऐसा मुसलमानों से इलाके छीनते जा रहे थे। आखिर में इनके पास चंद इलाके रह गए थे। माल का बड़ा इलाका था, वो इनके पास बाकी रह गया था। गरनाता बड़ा इलाका था, वो रह गया था इनके पास। 2 बड़े इलाके मुसलमानों के पास थे जिनको उन्होंने काबू किया हुआ था। गरनाता के ऊपर अबुल हसन की हुकूमत थी, मालका के ऊपर मोहम्मद बिन साद ज़ागिल की हुकूमत थी। ये दोनों आपस में भाई थे, लेकिन अलग अलग रियासतों के बादशाह थे। जब ईसाइयों ने हमला किया गरनाता के ऊपर, उन्होंने देखा कि दोनों अलग अलग हैं, तो यह गरनाता के बॉर्डर लूशा के ऊपर अबुल हसन जंग लड़ रहा था ईसाइयों के साथ। मालका के बादशाह मोहम्मद ज़ागिल को पता चला कि मेरा भाई वहाँ लड़ रहा है और अकेला है, तो उसने हमदर्दी में अपना इलाका छोड़ दिया, सीधा अबुल हसन के पास आया, का इसकी हुकूमत भी आपके पास होगी, मेरे इलाके की भी, आप दोनों को अपने मातहत रख लें, हम मुत्तहिद होना चाहते हैं ताकि हम ईसाइयों को शिकस्त दे सकें। अबुल हसन बहुत खुश हुआ, बहुत समझदार बादशाह था अबुल हसन, बहुत हमदर्द इंसानियत का हामिल था। इसने फ़ौरन मालका की फ़ौज को अपने मातहत किया और एकदम अपने जंगी निज़ाम के तहत ऐसी पॉलिसी इख्तियार की कि उनको भागना पड़ा। ये हमदर्दी हो रही है। मोहम्मद ज़ागिल अबुल हसन के साथ मिल रहा है। जब ये लोशा के सरहद पर लड़ रहे हैं और उधर से वो भाग रहा है ईसाई, तो पीछे से क्या हो रहा है, यहाँ गरनाता पर उसका बेटा अबू अब्दुल्ला बैठा हुआ था, अबुल हसन का बेटा। तो अबुल हसन का बेटा अबू अब्दुल्ला, इसने देखा कि वो तो बॉर्डर पर हैं, पीछे बेटा मैं होकर आर्जी तौर पर वली अहद तख्त नशीन हो, इसने बगावत का लम बुलंद कर दिया। ये वो मुसलमानों के जवाल के असबाब हैं। इसको उम्मत की हमदर्दी ना रही, इसको अपने इक़्तिदार की फिक्र पड़ गई कि बाबा है नहीं, मुल्क छीन लो। वहाँ ईसाइयों से जंग हो रही है, वो शिकस्त खाने को हैं, और यहाँ से पीछे से बगावत उठ रही है, तो मुसलमान और कमज़ोर हो गए। जब अबुल हसन को पता चला कि पीछे से उसने बगावत का लम बुलंद किया, उसने एकदम बात को छुपाया और उनको शिकस्त दे के भगा दिया। जब शिकस्त दे के भगाया है, वापस लौटा, अबू अब्दुल्ला से वो वापस ले लिया। यहाँ ये हो रहा है। उधर ईसाइयों में क्या हो रहा है,
उनकी दो बड़ी रियासतें थीं। एक थी आरागोन, उसकी मलका थी अज़ाबीला, और दूसरी थी कश्ताला, और उसका जो बड़ा बादशाह था मशहूर है फर्डिनेंड, ईसाइयों का जो सबब बना हमारे जवाल का। एक तरफ फर्डिनेंड है और दूसरी तरफ अज़ाबीला है। ये दोनों अलग अलग रियासतें हैं ईसाइयों की। जब इन्होंने देखा कि हमें मुसलमानों से शिकस्त हुई है, ये दोनों आपस में मिले। मिलने के बाद इन्होंने कहा हम आपस में पक्का गठजोड़ करते हैं। इसके नतीजे में फर्डिनेंड और अज़ाबीला ने आपस में शादी कर ली, दोनों रियासतों को यकजा कर दिया। ईसाई यकजान हो गए और मुसलमानों में पीछे टांगें खींची जा रही हैं। जब वो यकजान हुए, उन्होंने फिर दोबारा हमला किया, तो अबू अब्दुल्ला पीछे से बाप का साथ छोड़ चुका था। ये इस ख्याल में आ गया था कि इसकी हुकूमत मुझे मिले। इसने अंदर से कासिद भेजने शुरू कर दिए फर्डिनेंड को। कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर मेरे साथ कोई वादा करो कि मैं तुम्हें ये फ़तह करवा दूँ गरनाता, मुझे क्या दोगे? उन्होंने कहा अगर तुमने ये फ़तह करा दिया, अल-बशरात नामी इलाका तुम्हारे नाम होगा। अंदर खाते इसने साजिश कर दी। उन्होंने अगला हमला किया तो पीछे से इसकी कमक साथ थी अबू अब्दुल्ला की, तो मुसलमानों को शिकस्त हो गई। अबुल हसन शहीद हो गया, मोहम्मद बिन साद जागल दोबारा मालका को चला गया, अबू अब्दुल्ला तख्त नशीन हो गया। अब फर्डिनेंड को कुव्वत मिल गई। आपने कहा ये एक एक अलग अलग हो गए हैं। जागिल अपने इलाके में चला गया, अबू अब्दुल्ला अकेला बैठा हुआ है। अब उसने दोबारा हमला किया तो अबू अब्दुल्ला कहने लगा तूने मुझे कहा था कि ये तेरा होगा। उसने कहा जो अपनों का नहीं वो हमारा कहाँ हो सकता है। हलाकू खान ने भी ऐसे किया था इब्न अलकमी के साथ। बगदाद का सकूत कैसे हुआ? ऐसे ही तो हुआ था कि मुसलमानों के अपने अंदर के बिक गए थे। इब्न अलकमी मुस्तासिम बिल्ला का वजीर था, बगदाद बता रहा हूँ, वजीर था। इसने हलाकू खान को पैगाम भिजवाया कि तू हमला कर बगदाद के ऊपर, मैं तेरे साथ हूँ। उसने हमला किया, इसने साथ कमक पहुँचाई, मुसलमानों को शिकस्त हो गई। 2 लाख मुसलमान एक दिन में बगदाद की गलियों में खून बहा जा रहा था। 2 लाख मुसलमानों की ऐसी नदियां बह रही थी। उन्होंने आके इब्न अलकमी को ले लिया। इब्न अलकमी बड़ा खुश था कि अब बगदाद मेरे हाथ में आएगा, चूंकि मैंने मदद की थी। हलाकू खान ने आके अपने बंदे बिठा दिए तो उसको अपने महल में बुला लिया। इब्न अलकमी चंद दिन अपने उसके महल में रहा। तो कुछ दिन बाद इब्न अलकमी गुजर रहा था तो मुंह उतरा हुआ था। तो हलाकू खान ने पूछा कि चेहरा उतरा क्यों रहता है? कहने लगा कि आपने मेरे साथ वादा किया था कि मुझे आप बगदाद की हुकूमत देंगे, वो तो अब दे नहीं रहे। उसने कहा चलो आज शाम को आपको बुलाऊंगा। शाम को उसको बुलाया और सामने खड़ा किया और जल्लाद को बुलाया और कहा कि तलवार ले आ, इब्न अलकमी की गर्दन उड़ा दे। इब्न अलकमी ने कहा ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं? उसने कहा वो कर रहा हूँ जिसका तुम मुस्तहिक है। इसलिए ये वो यादगार जुमला है जो हलाकू खान ने इब्न अलकमी के बारे में कहा था। कहा जो अपनों का नहीं है वो हमारा भी नहीं है, जो तो उनके साथ वफादार ना हो सका हमारे साथ कहाँ है, और गर्दन उड़ा दी। मीर जाफर मीर सादिक के साथ भी यही हुआ। तारीख दोहराती है मेरे अजीज़ भाइयों। जब हम किसी के हमदर्द होंगे रब हमारे साथ होगा, दुनिया का निज़ाम भी हमारे साथ होगा। जब हम हमदर्द नहीं रहेंगे मुसलमानों के, रब की हुकूमत उठ जाएगी। उसने आके अबू अब्दुल्ला पे हमला किया और गरनाता छीन लिया। इसने सुलह की और उसमें बहुत सारी शराइत रखी और ये कहा कि मुसलमानों को आज़ादी होगी और वगैरह होगा। उसने कहा तू जा, उसको रवाना कर दिया। जब ये बाहर निकला, बहुत दुख भरा ये तो वक्त ही ख़त्म हो गया है। जब अब्दुल्ला बाहर निकला ना, 800 साल की हुकूमत थी अंदलुस पर मुसलमानों की इत्तेहाद की बरकत से। जब अंदर मुसलमानों की आपस की हमदर्दियाँ ख़त्म हो गई, अपनी अगराज परस्तियाँ आ गई, अल्लाह ने छीन लिया। जब अब अब्दुल्ला बाहर जाने लगा, आखिरी पहाड़ी पर चढ़ने लगा जहाँ से गरनाता का मंजर नज़र आता था। फिर उसने नीचे उतर जाना था तो उसकी वालदा उसके साथ थी, बीवी साथ थे। फर्डिनेंड छोड़ दिया था कि ले जा इनको। जब पहाड़ी पर चढ़ा और पीछे गरनाता को देखा, टप टप आंसू बहे। 800 साल की हुकूमत, अबो अजदाद का इलाका और सल्तनतें आज वैसे हाथों से छिन गई थी। अपने हाथों से अबू अब्दुल्ला फर्डिनेंड को चाबियां देकर आया था। उन जालिमों ने इसकी मौजूदगी में बंदा चढ़ाया था मीनार पर गरनाता के, जो मुसलमानों का परचम लहरा रहा था, उसको उतार कर इसके सामने सलीब लटकाई थी। मुसलमानों की धाड़ें निकल गई थी जिस वक्त परचम नीचे उतरा था और सलीब ऊपर चढ़ाया था। फिर इसको बाहर निकाला। अबू अब्दुल्ला पहाड़ी पर चढ़कर ऐसे देखा तो रोने लग गया। तो इसकी माँ ने फिर वो जुमला कहा था जो तारीख ने महफूज किया, कहा बेटा अब रोने की ज़रूरत नहीं। जब मर्द बनकर हिफाजत नहीं कर सका, अब औरतों जैसे टसवे या आंसू बहाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जा यहाँ से।
अगर मर्द था तो वहीं डट जाता, वहाँ चाबियाँ अपने हाथों से हवाले कर आ रहा है। इसको कहते रहे थे वजीर, फिर इसके माताहत, हम खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे, तू लड़ इनके साथ। और कहते रह गए थे कि तारिक बिन ज़ियाद ने 12,000 के साथ मिलकर राडार्क की 1 लाख फौज को शिकस्त दी थी। हम तारिक बिन ज़ियाद की राह पर चलने वाले हैं, हम 313 वालों की राह पर चलने वाले हैं, हम बदरी हैं, हम तारिक बिन ज़ियाद के पैरोकार हैं, हमारी फ़ौज आज मजबूत है, हिम्मत कर। लेकिन इसने हिम्मत नहीं की थी। तो इसकी माँ ने कहा, जब मर्द बनकर मुल्क नहीं संभाल सका, औरतों जैसे टस्से बहाने की कोई ज़रूरत नहीं, अब अपने आंसू को लगाम दे। फिर रोता हुआ पहाड़ी से नीचे उतरा, हमेशा के लिए गुम हो गया। मेरे अजीज़ भाइयों, मुसलमान तब अल्लाह की रहमत को खींचता है जब आपस में एक होता है, मोहब्बत होती है। जब मुसलमान के खिलाफ हो जाता है, फूट पड़ जाती है, फिर बातिल पंजे गाड़ देता है। हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है, हमें इत्तेफाक की ज़रूरत है, हमें हमदर्दियों की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ये सिफ़ात मुझे भी नसीब फरमाए, आपको भी नसीब फरमाए। बाकी इंशाअल्लाह अगले जुमे व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।